नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर लिया था और यहाँ हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, जो कि हमारा पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, जहाँ हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझा था और उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था कि किस तरह से क्या कंडीशन होता है जिसके बेसिस पे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते हैं। ठीक, और हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, जहां हम लोगों ने देखा था असेंडिंग फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड साथ साथ पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए जानते हैं, समझते हैं पहले इसके बारे में, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक चीज़ क्लियर कर दिया था कि अगर हम किसी चीज़ को p ऑफ x ऐसा लिखते हैं तो इससे समझ में आता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा वो वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, और वो एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने सीखेंगे, लेकिन किस किस टाइप के पॉलिनोमियल का, तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया होगा, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल्स का डिग्री कैसे फाइंड आउट करना वो हम देखेंगे। और हम लोग यहाँ सीखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स, जहाँ दो वेरिएबल्स अगर यूज़ किए गए हों तो दो वेरिएबल्स का अगर पॉलिनोमियल में इस्तेमाल किया गया है तो उस पॉलिनोमियल का हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करें। मतलब अगर आप दो वेरिएबल यूज़ किए गए मतलब पॉलिनोमियल में अगर दो वेरिएबल यूज़ किया गया होगा तो उसका अगर आप डिग्री निकालने सीख जाते हो तो तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, जितना वेरिएबल रहे उसका भी आप कंसेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दो टॉपिक पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, या एक से ज़्यादा वेरिएबल का अगर यूज़ किया गया है किसी पॉलिनोमियल में तो उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है, और पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया गया है तो उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला चीज़ है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, हम लोग वही बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सबसे अभी पहले किसका, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करने सीखेंगे जिसमें कितने वेरिएबल यूज़ किए गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वो चीज़ हम जानेंगे, तब आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलिए 3x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्या, 3x² माइनस 7x प्लस 2।
अब आपको एक चीज़ देख करके समझ में आ रहा होगा इस एग्जांपल से कि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, कौन सा, x नाम का, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉलिनोमियल हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नज़र आ रहा है, जो मैंने बताया था कल के लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर्स में भी, कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले पॉलिनोमियल को फॉलो करते हैं, ठीक है। बुक वगैरह में क्वेश्चन भी जो हमको मिलता है वो कहीं ना कहीं डिसेंडिंग फॉर्म वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिखाई देता है। कोशिश करते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने रिजल्ट को लिखना है तो डिसेंडिंग वाला चीज़ को ही हम फॉलो करेंगे। तो आपको एक चीज़ देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था, डिग्री फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता रखना चाहिए आपको कि वो चीज़ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हमारा सबसे पहला काम होगा चेक करना क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा जहाँ वेरिएबल का ऊपर जो पावर दिखाई दे रहा होगा वो पावर एक होल नंबर होना चाहिए। देख सकते हो आप 2, 1 और 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल का जो पावर यूज़ किया गया है वो क्या है, एक होल नंबर दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई एक पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या होगा? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है ये सिंगल वेरिएबल के लिए लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा, वो चेंजेस आपको मैं बताऊंगा। पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये मैंने लिखा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको सिंगल वेरिएबल दिखाई देता है और उस पॉलिनोमियल का आपको डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो याद रखिएगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो उस पॉलिनोमियल में, ठीक है, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है ना, उस पावर को ही, मतलब उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछूं, इस पॉलिनोमियल का मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, डिग्री, तो आप देख सकते हो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हर एक टर्म में आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा और वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट हमारा कितना है, 2। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। इट मीन्स हमारा हाईएस्ट पावर 2 था, दैट्स वाई हम बोलेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। मान लेते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मान लो ये g ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 2/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। मान लो हमारे पास एक दिया गया है g ऑफ x इज इक्वल टू 2/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट पावर द वेरिएबल 2 दिख रहा है, दैट्स वाई इसका डिग्री 2 होगा। जी नहीं, मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला कंडीशन बताया था जो आपके सामने दिखा गया है, दिखाई दे रहा है, जो लिखा गया है, क्या वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले आप ये चेक करना आपको, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? तो आप देख सकते हो 2/x, इसको मतलब क्या हुआ, 2x का पावर -1 होगा। 1/x का मतलब क्या होता है, पावर -1x का, ठीक है। तो 2 × 1/x, तो 1/x मतलब x का पावर -1, तो 2x का पावर -1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज डिग्री ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल एक इंटीजर नेगेटिव वैल्यू आ गया, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है तो सीधी सी बात है इसका डिग्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो यहाँ लिख देंगे डिग्री can't be determined because it is not a polynomial, ठीक है। डिग्री ऑफ अ
पॉलिनोमियल हम डिटरमाइन नहीं, डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री का बात ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए इस चीज़ का आप क्या करें फ्रेंड्स, इस चीज़ का सबसे पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ खिसका दे रहा हूँ, है ना। इसका आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। चाहे वीडियो पॉज करके थोड़ी देर आप नोट्स बना लें, फिर इस चीज़ का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या वीडियो पॉज करके इसका भी नोट्स बना लेना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, सेकेंड वाला हमारा। तो हमारा सेकेंड वाला क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। तो हमारा सेकेंड वाला क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकेंड वाला है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे होंगे, बोलने का मतलब मान लो मैंने लिखा g ऑफ x, y, ठीक है। मतलब मैं अब जो पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, मे भी पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है, समझना है आपको, ठीक है। चलिए तो उस पॉलिनोमियल का मान लो मैं लिख रहा वैल्यू x स्क्वायर y स्क्वायर 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5, ठीक है। मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब सवाल ये आता है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सा एक भाषा बताया था आपको कि पूरे एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर यूज़ किया गया है उस पर ध्यान देना है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 वेरिएबल यूज़ हुआ है तो दोनों वेरिएबल का पावर हर टर्म में कितने होने चाहिए फ्रेंड्स, एक होल नंबर्स ही होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो x का पावर 2, x का पावर 2 एक होल नंबर है, x का पावर 1, y का पावर 1 होल नंबर है, x का पावर 0 छुपा हुआ है, y का पावर 0 छुपा हुआ, वो भी एक होल नंबर। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। अब सवाल आता है कि क्या इस पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब तो वहाँ पे था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कौन सा, अब यहाँ तो x और y दोनों यूज़ किया गया है, तो किस को लेकर के चलेंगे, x को देखेंगे या y को देखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इस केस में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल अगर आपको दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हर एक टर्म का सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फ्रेंड्स कौन सा हमारा, ये वाला। इस फर्स्ट टर्म में मैंने आपसे पूछा सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म कितना है, तो आपने बोला 2 + 2 मतलब 4, ठीक है। तो इस पहले वाले में फर्स्ट टर्म में सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 4। उसी तरह से सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन सेकेंड टर्म कितना है, तो सेकेंड टर्म कौन सा है फ्रेंड, ये वाला। तो पावर कितना कितना है, 1 + 1 मतलब 2। आप देख सकते हो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल हमने देखा कितना आया, 2। उसी तरह से सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन थर्ड टर्म, तो 0 + 0 कितना है फ्रेंड्स, 0, ठीक है। अब इन सब में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन सारे टर्म्स में से सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है ना। सम ऑफ द हाईएस्ट पावर, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स हाईएस्ट किस टर्म में है, ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री क्या होगा, तो इस केस में डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ the powers of the variables in the given terms, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन टर्म, जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं
ठीक है। इन सब टर्म में से जितने भी गिवन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे टर्म्स में से सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, वही हमारा वैल्यू क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है इस केस में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो इस केस में हमारा डिग्री कितना होगा, तो इस केस में हमारा डिग्री कितना होगा फ्रेंड्स, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा 4 है। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि इस केस में जब हमारा पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी दिखाई दे, तो उस केस में हमारे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हर एक टर्म में जो वेरिएबल के ऊपर पावर है उसको जोड़ने के बाद जो सारे टर्म में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगा, वही सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और याद रखिएगा वो चीज़ एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल क्यों होगा आपको पता है, एक भी वेरिएबल अगर गड़बड़ हुआ, मान लो x² y का पावर -2 आता, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता। बिकॉज कोई भी एक वेरिएबल का पावर अगर है ना होल नंबर छोड़ करके कुछ भी हुआ, तो सीधी सी बात है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बेसिक सा चीज़ है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ख़त्म होता है, हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छा आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लो थोड़ा देर के लिए आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ है, खाली कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ दिख रहा है x, तो यह छुपा हुआ है x का पावर 0, ठीक है। अगर मैं इसका पूछूं आपसे कि डिग्री कितना होगा, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 0। तो याद रखिएगा, एक काम करना, आप नोट में लिख लेना, कहीं नोट में इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आपको इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री अगर इसका पूछूँ मैं, तो इसका डिग्री कितना है फ्रेंड्स, 0 है। बिकॉज x का पावर 0 यहाँ क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इससे आपका डिग्री आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखते हैं कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को जो क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना, क्लासीफाई करने का मतलब हम लोग पॉलिनोमियल को डिफरेंट तरीके से उनका नाम दिए हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स में, तो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, उसके बेसिस पे अलग अलग नाम रखा गया है उनका। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन अगर आप पॉलिनोमियल का किया गया है, या आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल्स का टाइप्स अगर निकाला गया है, तो पॉलिनोमियल्स का टाइप्स अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स का टाइप्स या क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया है। तो वो 2 टाइप कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। सबसे पहले किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आपको पता है टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया गया है, ठीक है। और दूसरा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स,
डिग्री आपको इसीलिए शुरू में पढ़ाया गया बिकॉज अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये टर्म जो है डिग्री वो आपको वहाँ सुनाई देगा। अगर सुनाई दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एक क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में, तो वो टाइप्स बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या नाम आया है। देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसका जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नाम मोनोमियल, ठीक है ना। ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स क्लासीफाई किया गया, जिसमें से हमारा पहला टाइप क्या है, मोनोमियल। उसी तरह से दूसरा क्या है फ्रेंड्स, बाइनोमियल, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसी तरह से चौथा क्या है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा बात बताता हूँ, है तो बहुत सारे, इतना हम लोग लिखने वाले नहीं हैं। अब आपको एक चीज़ दिमाग में पुट कर दे रहा हूँ, पहले ध्यान देना। मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो आपको बताया था पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी, और मियल मतलब मैंने क्या बताया था, मियल मतलब मैंने बताया था टर्म, ठीक है। तो अगर मियल का मतलब टर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, मियल का मतलब क्या होता है, टर्म होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस ट्राई का मतलब क्या हो गया, इस बाई का मतलब क्या हुआ, इस मोनो का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल टर्म। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उस तरह से बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरह से ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, और मेल का मतलब क्या था, टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो। वैसे ही चार टर्म्स का कुछ और नाम, पांच टर्म्स का कुछ और नाम। तो टर्म्स तो फ्रेंड्स घट नहीं सकते हैं, है ना, बढ़ेंगे ही। 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना नाम लिखोगे, ठीक है ना। इसीलिए 2-3 नाम लिख करके छोड़ दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। तो मोनो, बाई, ट्राई तक लिख करके छोड़ देते हैं। बाकी इसके आगे और भी बहुत सारे नाम है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं प्रीफिक्स के बेसिस पे नाम रख दिया जाता है। 1 के लिए मोनो बोलते हैं, 2 के लिए बाई बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, 4 के लिए क्वाड बोलते हैं, 5 के लिए पेंट बोलते हैं, ठीक है, 6 के लिए हेक्स बोलते हैं, 7 के लिए हेप्ट बोलते हैं। तो जैसा जैसा हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का, अगर मैं सिंपल सा बात करूँ, जैसा जैसा पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ टर्म्स है उसी के हिसाब से डिफरेंट प्रीफिक्स रखे गए। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है ना। मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम आते हैं, ठीक है। सब में मियल ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे उसका नाम तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उतना नाम तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब संख्या कभी ख़त्म नहीं हो सकता तो नाम भी ख़त्म नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। सबके लिए प्रीफिक्स अलग अलग बनाया गया है, तो उतना प्रीफिक्स हमें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, 3 ही लिख दिया, काफ़ी है, बहुत है आपके लिए, इतना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। अब क्या है, चलिए चौथा, इसी में अगर बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे हम बात करेंगे, ठीक। चलिए उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसी में एक और टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें तो इसी में कुछ और चीज़ कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का क्लासिफिकेशन, इन्हीं का फर्दर क्लासिफिकेशन है वो, ठीक है। जिसमें से एक हमारा क्या आता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ज़ीरो पॉलिनोमियल, इन्हीं का फर्दर क्लासिफिकेशन है, मतलब इसी टाइप का है ये चीज़, ठीक है। तो बस उसी को मैं अलग से आगे लिख ले रहा हूँ ताकि वो स्पेशल है, डिफरेंट है, उसी को अलग से लिख ले रहा हूँ, ज़ीरो पॉलिनोमियल। और पांचवा हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो भी मैंने जस्ट बताया था आपको, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इन्हीं चीज़ों का जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, इन्हीं का टाइप है, पार्ट है, ठीक है। बस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो सीधा से ऐसे बोल सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स नाम ऐसे लिखा जाएगा। बाकी इन्हीं चीज़ों का एक तरह से बोल सकते हो
एक्सटेंडेड पार्ट है, इस इन्हीं चीज़ों का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें से एक स्पेसिफिक एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है, जिसमें से नाम रख दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम समझेंगे, सब चीज़ के बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक, चलिए उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम आ जाते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जितना हमारा काम का होता है उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री भी तो फ्रेंड्स कभी ख़त्म नहीं हो सकता, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना चाहे उतना तक डिग्री बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग भी कुछ लिमिटेड पॉइंट तक बात करेंगे, वहीं तक बात करेंगे जितना हमारा काम का है। ठीक है, चलिए तो उसी की तरह से अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला यहाँ जो नाम आता है वो फ्रेंड कौन है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसी तरह से हमारा जो दूसरा नाम आपके सामने नज़र आएगा, ये दूसरा नाम हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से हमारा तीसरा नाम क्या है, तो हमारा तीसरा नाम है फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो चौथा है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसी को फ्रेंड्स हम लोग, है ना, इसी को हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब फ्रेंड्स ये भी हमारा कुछ जनरल नाम है जो कहीं ना कहीं काम का है, जितना हमको बात करना है उतना तक का नाम हम लोगों ने लिख लिया है। सीधी सी बात है, होता क्या, ध्यान दीजिएगा, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही डिग्री हो, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 ही हो। ठीक है, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर बात करें क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2। ठीक है ना, क्वाड का मतलब क्या होता है, 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना डिग्री हो, उसका 2 हो डिग्री। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक, क्यूब आपको समझ में आ रहा हो, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का मतलब कितना होता है, 3। तो इसका क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उस तरह से बाई, बाई का मतलब 2, क्वाड का मतलब भी 2, तो 2 + 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, 4। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कितना डिग्री हो, 4 हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 बोलने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में कितना, 4 हो, 5 नहीं होगा, 4 हो, तभी तो इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, या इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से 5 होगा डिग्री, 6 होगा डिग्री, 7 होगा डिग्री, 8 होगा डिग्री, तो कितना तक लिखोगे उतना थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जनरली उतना ही के बारे में बात करेंगे जितना हमारे काम का है। ठीक है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तो उतना ही तक हमारे बुक में या हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी और होंगे उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो जनरली हम लोग को अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करना है और इन्हीं चीज़ों के बारे में समझना है। ठीक है, तो हम एक एक करके फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझेंगे, एग्जांपल दिखेंगे। तो यही चीज़ आज हम लोग को क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लेना है और फिर धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो उसमें कौन कौन से टाइप्स है, उसका डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया जाए तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन में क्या आया था, मोनोमियल। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल। इस चीज़ को याद रखिएगा, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इस मियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, है तो एक पॉलिनोमियल ही, लेकिन पॉलिनोमियल मतलब क्या था, जिसमें बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो हर चीज़ को पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन उस पॉलिनोमियल में भी एक स्पेशल नाम होंगे। ठीक है, उस पॉलिनोमियल में भी सब क्या है, एक स्पेशल, जैसे दुनिया का सब नंबर एक रियल नंबर तो होगा, ये आपको पता है। आज दुनिया कोई भी नंबर उठा लो
जो अगर रियल लाइफ में यूज़ कहीं ना कहीं हो रहा है वो सारे नंबर्स तो एक रियल नंबर होंगे ही, लेकिन स्पेशली किसी किसी को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से पुकारते हैं, किसी को हम होल नंबर्स के नाम से पुकारते हैं, किसी को हम स्पेशली इंटीजर्स के नाम से पुकारते हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर कितने भी टर्म्स क्यों ना हो, कितने भी टर्म्स, एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो, पांच टर्म हो, सब तो पॉलिनोमियल है ही, लेकिन उस पॉलिनोमियल में किसी चीज़ों के स्पेसिफिक नाम है, स्पेशल नाम। तो उसी स्पेशल नाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो स्पेशल नाम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, मोनोमियल। अगर मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, सिंगल टर्म, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिखाई देता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 5x का पावर 4, g ऑफ x इज इक्वल टू 5x, h ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा ये सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हमें दिखाई दे रहा है। जो आँख के सामने दिख रहा है उस पर ध्यान दो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिखाई दे रहा है, और हमें सिर्फ एक टर्म दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल तो बोल ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली किस नाम से पुकार सकते हैं, तो स्पेशली इसको हम मोनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसी तरह से क्या है हमारा बाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाई का मतलब होता है टू, और मियल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टर्म्स, ठीक है। तो बाई मतलब दो और मियल मतलब टर्म। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स दिखाई दे, तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, ठीक है। देख सकते हो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और क्यों है, क्योंकि डिग्री ऑफ द वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर। और आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ये हमारा एक टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट्स वाई हम इसे क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल। उसी तरह से फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा क्या है, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, और मियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स दिखाई देते, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स दिखाई दे, तीन टर्म्स दिखाई दे, तो उस स्पेशली इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ट्राइनोमियल के नाम से। जैसे देख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू एक आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, g ऑफ x इज इक्वल टू आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, और इन चीज़ों में आप ध्यान से देखो ये सारे कितने टर्म्स हैं, तीन तीन टर्म्स दोनों में दिखाई दे रहे। देखिए फ्रेंड्स, टर्म्स में कंफ्यूज मत करना। बहुत कोई सोचता है कि अगर यहाँ p ऑफ x बराबर मैं 2x प्लस 2x लिख दे रहा हूँ तो ये दो टर्म हो गया। जी नहीं, ये एक ही टर्म है। दो टर्म, दो चीज़ अलग अलग डिफरेंट टर्म कब कहलाएंगे, जब कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप दोनों एक दूसरे से क्या दिखे, डिफरेंट, है ना। ये डिफरेंट रिलेशनशिप दिखाई दे। अगर ये 2x है और ये ध्यान दीजिएगा 3x है, तो इस चीज़ को मैं सेम नहीं बोल सकता हूँ। ये और ये भले ही डिफरेंट है, बट ये और ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सेम हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, जो हमारा वेरिएबल दिखाई दे रहा है टर्म में, उस वेरिएबल का जो पावर है वो दोनों में डिफरेंट पावर होना चाहिए। अगर डिफरेंट पावर वाला है हमारे पास, तो वो हमारा डिफरेंट टर्म कहलाएगा। जैसे देख सकते हो, अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x लिख रहा हूँ, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x लिख रहा हूँ, भले कोफिशिएंट सेम है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए ये दो डिफरेंट अलग अलग टर्म है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। 3x है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि दो डिफरेंट टर्म्स तभी होंगे जब कांस्टेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप प्लस माइनस से सेपरेटेड होगा, ठीक है ना, ठीक है, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होगा, और वेरिएबल के ऊपर पावर जो यूज़ किया गया होगा वो दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो डिफरेंट टर्म कहलाएंगे। देख सकते हो, यहाँ x का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर 0, तो ये दो डिफरेंट टर्म हुआ, प्लस से सेपरेट है ना दोनों। अब आप बोलोगे सर x बाई y दो डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है, अभी दो डिफरेंट टर्म हो गया कि ये एक ही टर्म है बाबू। क्यों, सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, कांस्टेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप अलग अलग तो होना चाहिए, बस या तो प्लस या तो माइनस से सेपरेट होना चाहिए। आप देख सकते हो हर जगह आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, है ना, या माइनस दिखाई देगा। इससे समझ में आता है कि हमारा डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से पॉलिनोमियल का टाइप्स लिखा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप फटाक से पहले स्नैपशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, तो अब हम लोग बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ज़ीरो
पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है आपको ध्यान देना, इस एग्जांपल से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। डेफिनेशन तो मैंने पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल whose all coefficients are 0, ठीक है, whose all coefficients are 0 is called a zero polynomial। दो चीज़ होता है, एक होता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और एक है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अगर कहीं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा गया हो तो ये अलग चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर कहीं लिखा गया तो ये अलग चीज़ है। अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ तो ये अलग चीज़ है। तो इस चीज़ के ध्यान देना आप। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, वो कुछ और चीज़ है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल जिसका सारा का सारा कोफिशिएंट्स क्या हो? जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट क्या छुपा हुआ है फ्रेंड्स? 1। इस वाले टर्म में वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ x का पावर 0 वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल में हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जीरो के अलावा कुछ और डिफरेंट रियल वैल्यूज़ हमारे कोफिशिएंट्स के तौर पे आ रहे हैं। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि टर्म्स कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो वेरिएबल कांस्टेंट के रिलेशनशिप से एक टर्म बनता है, तो उस वेरिएबल के जो बगल में कोफिशिएंट होगा ना, वो हमेशा एक जीरो ही होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो, एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो, एक्स का पावर 0 का भी कोफिशिएंट जीरो। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो ही है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और ले लेता हूँ मैं, मान लो 0x का पावर 4। ये इनटू नहीं है फ्रेंड्स, ना पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है, मतलब 0 इंटू एक्स का पावर 4। जैसे हम लोग 2x स्क्वायर लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो उसी तरह से ये है 0 इंटू एक्स का पावर 4, ठीक है, मतलब 0 ही है। ये हो गया 0 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है। ओवरऑल रिज़ल्ट हमें मालूम है कि जीरो ही है, बट हम क्या देख रहे हैं कि ज़ीरो का इस्तेमाल हम कैसा भी स्ट्रक्चर देने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। इससे हम दिखा सकते हैं भले ही, लेकिन एक्चुअल में रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो ही होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी कोफिशिएंट उठा लो, कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स? जीरो ही होगा जीरो पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये है जीरो पॉलिनोमियल के बारे में डेफिनेशन, ठीक। उसी तरह से इस चीज़ का आप क्या करना, चलो नीचे ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा फ्रेंड्स? बहुत ही आसान है, सिंपल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ? A polynomial having only one term, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है ना, only one term which is a real constant value, जो कि क्या हो? एक रियल कांस्टेंट वैल्यू हो, is called a कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, और वो टर्म कैसा हो? एक रियल कांस्टेंट वैल्यू हो। रियल कांस्टेंट वैल्यू मतलब कुछ भी, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब सिंपल से एग्जांपल आप लोग पहले भी देख चुके हो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। g ऑफ x इज इक्वल टू √3, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। h ऑफ x इज इक्वल टू 2√3, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक रियल कांस्टेंट वैल्यू है ये,
है ना, रियल कांस्टेंट वैल्यू है ये। x का पावर 0 हर बार आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब इस केस में कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो आप डिग्री आराम से बता सकते हो इसका क्या होगा। तो इसका डिग्री होगा फ्रेंड्स हमारा क्या 0। हाँ एक चीज़ और, 0 पॉलिनोमियल का अगर आपसे कोई डिग्री पूछा तो क्या बोलोगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कभी भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। कैसे डिफ़ाइन करोगे, अब मैं सिर्फ px = 0 बोल दूँ, अब मैं इस 0 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तुम चाहे जितना भी x का पावर कुछ भी रख करके कोफिशिएंट 0 बैठा दो तो इस 0 को तुम कैसे भी लिख सकते हो। दैट्स वाई एक चीज़ यहाँ नोट में आप लिख लीजिएगा, डिग्री ऑफ, ठीक है ना, वही लिख लीजिएगा आप चाहे यहीं पे, डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। इस सब का मतलब इस पूरे का ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा 0। तो इस 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस 0 को हम लोग ऐसे भी लिखे हैं, इसी 0 को हम ऐसे भी लिखे हैं। तो डिग्री तो आप 2 या 4 नहीं ना बोल सकते हो। यहाँ कोई मन किया 0x का पावर 5 डालने का तो कोई 0x × x का पावर 5 भी लिख सकता है। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल का डिग्री हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री तो हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स 0 ही होगा। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप स्नैपशॉट ले लें, फिर हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में। चलिए आते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक हम लोगों ने लिखा था। तो क्या होता है, इनसे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स, तो लीनियर मतलब पहले ही मैंने बता दिया, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो जैसे जैसे डिग्री के बारे में हम जानते हैं उसी डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको एक चीज़ सोचना है, ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, ठीक है ना, तो अगर डिग्री 1 होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होगा 1 होगा उसमें। तो सीधी सी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 मतलब अगर पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल है तो सीधी सी बात है x का हाईएस्ट पावर कितना होगा 1। तो कुछ नहीं, आपको ऐसा एग्जांपल लिखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ x का पावर 1 हो और टर्म्स अपने हिसाब से बैठाना है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ लिखा p ऑफ x = 3x - 1, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर 1 है, तो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। उस वजह से मैंने सिर्फ g ऑफ x = कितना लिखा 5x लिख करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो सिर्फ 5x अगर मैंने लिख के छोड़ा तो इट मीन्स आपको देख करके समझ में आ रहा है ना कि एक मोनोमियल है, ठीक है। देख सकते हो आप, एक मोनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। क्यों, सीधी सीधी बात है, x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है और एक पॉलिनोमियल है ही, दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल है। तो एक चीज़ आप याद करो फ्रेंड्स, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में दें, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हम ध्यान दें तो हम लोग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो मिनिमम पावर कितना होगा 0। देख सकते हो x का पावर अगर 1 है तो मिनिमम पावर कितना हुआ 0 हुआ ना यहाँ पे। तो x का पावर 1, उसका जस्ट इधर क्या होगा x का पावर 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ सकता है किसी लीनियर पॉलिनोमियल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ सकता है 2, एक x का पावर 1 वाला और एक x का पावर 0 वाला, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो कम से कम एक टर्म हो सकता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ x का पावर 1 दिखाई दे, x का पावर 0 वाला प्लस माइनस के साथ नहीं दिखाई दे। जैसे देख सकते हो 5x का पावर 1 है, प्लस या माइनस कुछ और नहीं ना लिखा हुआ, तो सिर्फ एक टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स किसी लीनियर पॉलिनोमियल में कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा फ्रेंड्स 2, एक x का पावर 1 वाला टर्म और एक x का पावर 0 वाला टर्म, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल का, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ठीक है, a0 x का पावर, देखिए समझने के लिए इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ, a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1, ये असेंडिंग फॉर्म में दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह से होगा,
a1 x का पावर 1 प्लस a0 x का पावर 0, ठीक है। तो ये a1 a0 है क्या, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और देख सकते हो x का पावर 1 x का पावर 0, तो इसको मैं थोड़ा सा और आसान से लिख दूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, ध्यान दीजिए। मैंने इसको लिखा ax प्लस b, ठीक है। तो ये ax प्लस b के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट किया किसको, लीनियर पॉलिनोमियल को। देख सकते हो x का पावर कितना है 1 और यहाँ x का पावर कितना छुपा हुआ है 0, और a b तो कोफिशिएंट है, वहाँ भी कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ax प्लस b हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसका, या बोल सकते हो जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्या होगा ax प्लस b, ठीक है। देख सकते हो डिसेंडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है मैंने, पॉलिनोमियल का ही ना पार्ट है, तो x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, एक डिसेंडिंग फॉर्म में दिख रहा है, उसका जस्ट कोफिशिएंट a और b, ठीक। चलिए उस तरह से हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे लीनियर आप समझे हो वैसे ही क्वाड्रेटिक समझना है आपको। कैसे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको सोचना है मन में जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो, 2 हो। तो आप देख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, कोई ऐसे भी लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है, तो सिर्फ एक ये वाला, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 3, पावर 2 वाला एक टर्म, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए उस तरह से अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो सीधी सीधी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसी तरह से आपको समझना है। देखिए ax स्क्वायर है ना, ax स्क्वायर, ठीक है, bx, ठीक है, प्लस c, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कैसे बैठाया। देख सकते हो ये कोफिशिएंट है, x का पावर 2, x का पावर 1, और ये x का पावर 0 वाला टर्म है, और a b c एज अ कांस्टेंट और कोफिशिएंट की तरह हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का भी स्नैपशॉट ले लेना है। फिर हम लोग आगे 2 लास्ट टाइप पढ़ेंगे, जहाँ एक पढ़ेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम इसी पैटर्न में, इसी अंदाज में देखेंगे क्या चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 3, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो फ्रेंड्स, जिसका डिग्री कितना हो 3 हो, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपको देख करके समझ में आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 3 है, तो इसीलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से पुकार रहे हैं, ठीक। या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, g ऑफ x इज इक्वल टू 9x क्यूब, ठीक है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ कितना है, 3 है। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूँ ये मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है, 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब सोचो तो 3, 2, 1, 0, मतलब 4 हो सकता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, उससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 4 होगा, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करूँ अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो देख सकते हो आप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ x क्यूब x स्क्वायर x का पावर 1 x का पावर 0 यहाँ है, और a b c d किसका काम कर रहा है, कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हो क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं सेम इसी अंदाज में। आप देख सकते हो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 4, बाई मतलब 2, और क्वाड्रेटिक मतलब भी 2, तो क्वाड मतलब और बाई मतलब 2 हुआ, तो 2 + 2 4। तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा है,
एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3x का पावर 4, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, चाहे आप माइनस 3x स्क्वायर या लिख सकते हो प्लस 4 प्लस, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक है, इसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0 है। सब में हाईएस्ट कितना है? 4 है। दैट्स वाई इसका डिग्री 4 हुआ, तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू x का पावर 4, तो x का पावर 4 मतलब डिग्री हाईएस्ट कितना है? 4 है, तो ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर सिंपल सा बोलूँ मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना होगा? तो 1, और मैक्सिमम तो फिर वैसे ही आप देख सकते हो मैक्सिमम टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में आप देख सकते हो 4, 3, 2, 1, 0 है, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 5। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म सेम उसी तरह से ax का पावर 4, bx क्यूब, cx स्क्वायर, dx 1 है ना पावर 1, और ex का पावर यहाँ 0 छुपा हुआ है, तो 4, 3, 2, 1, 0, तो उस हिसाब से देख सकते हो 5 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पूरा हो गया। ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम अब स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट टर्म्स या कुछ रिलेटेड, जो कि रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, ग्राफ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब जा कर के धीरे धीरे हम लोग को अब 10th का क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, समझ में आएगा कैसे उन चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मेरा काम है थोड़ा रिकॉल करना, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि इन 2 लेक्चर्स में कम से कम आपका बेसिक पॉइंट कहीं ना कहीं क्लियर कर दूँ, ताकि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम ना आए समझने में कोई। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।